नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं सम्राट। आज हमारे भारत के लोकतंत्र में आज ऐसा परिदृश्य देखने को मिल रहा है कि हर नेता अपने स्वार्थ के हित में काम कर रहे हैं हमारे देश में। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में आज ऐसा हाल हो गया, ऐसा परिस्थिति तंत्र बन गया है, परिस्थिति तंत्र कि हर इंसान परेशान है। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट काम जोरों से हो रहे हैं, पार्लियामेंट में इतने पैसे अंधाधुंध वहाँ पर पास हो रहे हैं और बड़ा बड़ा ड्राफ्ट कमेटी बना रही है, ब्लू प्रिंट बना रही है कि भारत देश को कैसे आगे लिया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आज देश का इस परिस्थिति कैसा हो गया है? हाल ही के दिनों में राघव चड्ढा, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उन्होंने वित्त मंत्री को वाहिना दिखाया, बोला कि 11 लाख करोड़ टैक्स आम इंसान ने भरा है और 22 लाख करोड़ टैक्स कॉर्पोरेट सेक्टर से टैक्स आया है, इनकम टैक्स। और उस टैक्स स्लैब को गवर्नमेंट कहां पर खर्च कर रही है किसी को मालूम नहीं। फिजूल के कामों में खर्च कर रही है गवर्नमेंट। राघव चड्ढा ने एक और बात कहा कि आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एफएसएसआई जो फसाई है कंपनी, जो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी भारत सरकार का है, जो हर एक जितने भी खाने का पदार्थ से लेके पेय पदार्थ से लेके जितने भी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं उस सब का गुणवत्ता को चेक करता है एफएसएसआई। लेकिन उन्होंने ये बात बोला कि आज एफएसएसआई कितने प्रोडक्ट जो भारत में आ रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का हो, चाहे वो पतंजलि का प्रोडक्ट हो या चाहे डाबर का प्रोडक्ट हो, जितने भी हमारे देश में प्रोडक्ट खाने से लेकर रोज़मर्रा के जीवन से लेकर किचन तक के सामान तक से, मसालों से लेकर जितनी प्रोडक्ट आ रहे हैं, दूध दही छाछ, खाने का चीज़, दवाई हो, वो कंपनी कितना अपने ट्रेड के अनुसार जो गुणवत्ता है भारत सरकार की बनाया हुआ कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कितना वो सच्चा निकल रहा है और कितना प्योरिट वो काम कर रहा है। क्या वो प्रोडक्ट सही है? क्या वो प्रोडक्ट में खामियां नहीं है? क्या वो गुणवत्ता को फॉलो कर रही है जो भारत सरकार का गाइडलाइंस बनाया गया है? ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। अब विगत दिन आप देखते हो खबर में, न्यूज़ में आता होगा कि डुप्लीकेट सामान मिले हैं, दही में मिलावट मिला है, पनीर, अभी हाल के दिनों पूरा देश में स्कैम चल रहा है कि पनीर में मिलावट हो रहा है। अभी हैदराबाद में आज एक मैकडोनल्ड के शॉप पे छापामार किया गया। उसमें दिखाया गया कि 150 केजी पनीर को फेंका गया है, जो कि वो डुप्लीकेट पनीर बनाए गए थे। जितने चिकन थे वो सारे चिकन सड़े हुए थे, जबकि सबसे देश की, इस देश का, भारत देश का क्या पूरा विश्व का सबसे नंबर 1 मैकडोनल्ड्स और केएफसी, ये सब शॉपिंग सेंटर्स जो चिकन का, फ्रूट्स का प्रोडक्ट देते हैं। आप देखो तो पेय पदार्थ से लेकर, खाने से लेकर पीने तक के सब पदार्थ में मिलावट हो रहा है। आखिर ये भारत सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर, नोडल्स ऑफिसर जो ऊपर पर बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, आखिर क्या कर रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि आज हमारा देश क्या है, किस हालात से गुजर रही है? लोग, आम जनता मर रहे हैं, धड़ रहे हैं, टैक्स पे टैक्स दे रहे हैं। राघव चड्ढा ने एक बात और बोला कि आम आदमी इंसान कोई गाड़ी लेता है तो गाड़ी का टैक्स देते ही शोरूम से निकालता है उसे, लेकिन जब वो पेट्रोल लेने जाते तो पेट्रोल पर टैक्स लगता है, फिर टोल टैक्स देना पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर पढ़ने तक के लेकर इंसान के शादी विवाह से लेकर हर चीज में टैक्स देना पड़ता है। ये कहाँ का नियम है? इतना तो हमारे अनुसार लगता है कि इतना जो ब्रिटिश इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा 1600 में आया था भारत देश में, मुसलीपट्टनम के रास्ते में, इतना ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी हमारे देश में राज नहीं किया होगा जितना ये भाजपा की सरकार में ऐसा हो रहा है। देश से विकसित नहीं। और मोदी जी क्या बोलते हैं कि विकसित राष्ट्र 247। ये बात अच्छी बात है, लेकिन विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? हमारा देश टेक्नोलॉजी के भी सर्वर में पीछा है। आज चाइना से हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, जापान से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, रसिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, इंडिया हर जगह हाथ पसार रहा है। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन मैं आप फैक्ट बताना चाहूँगा कि विश्व गुरु किस आंकड़े से हम लोग हैं? यही है,
हर दिन अपराध हमारे देश में हो रहा है, बहन बेटियों के आबरू से खेला जा रहा है। अपराध होने के बावजूद भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, कोर्ट के न्याय के दरवाजे खटखटा खटखटा के दम घोट दे रहे हैं। आज हमारे, अगर आप चले जाएं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, या अमेरिका चले जाएं, या कनाडा चले जाएं, या इटली चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, वहाँ पर 18 से 20%, 30%, या मान लो 30% ना वहाँ के गवर्नमेंट ना हेल्थ पर काम करती है और एजुकेशन पे काम करती है कि जीवन है तो हर चीज़ है। लेकिन भारत सरकार में क्या, यहाँ पर 0.5% हेल्थ पर खर्च किया जाता है। हाल ही के दिनों में रिपोर्ट एक आया है कि बिहार के मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपने आंख के इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स में गए थे। दिल्ली एम्स में भी नहीं गए थे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए थे इलाज कराने के लिए, जबकि एक बिहार के वो हेल्थ मिनिस्टर हैं और बिहार के हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं गए थे अपनी आंखों की। समझिए कैसा हमारे देश का लोकतंत्र है और कैसा सरकार, कैसी सरकार ये है कि देश के मिनिस्टर अपने ही अस्पताल में इलाज कराने से डर रहे हैं। ये क्या हमारे विकसित राष्ट्र होगा 2047? वर्तमान में ऐसा हालात हमारे देश का चल रहा है। सारे नेताओं लोग अब सत्ते पे सत्ते के लालच में होड़ लगा रखे हैं। देश किस परिस्थिति में गुजर रहा है किसी को काने कान भनक नहीं है, भनक हो है भी तो सब अपने सत्ते में मत में माहिर है। आज देखिए ना, आज हमारे देश का हालात क्या है। स्टूडेंट पढ़े लिखे डिग्री लेकर सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जॉब तक नहीं मिल रहा है। कितना जॉब का क्राइसिस है हर जगह। पार्लियामेंट के सत्र में, विधानसभा के सत्र में लाखों करोड़ रुपए के यहाँ पर आवंटन राशि पास हो रहे हैं, पटल पे पास हो रहे हैं, अकाउंट में आ रहे हैं नेताओं के, लेकिन वो विकास का काम ग्राउंड जीरो पे कुछ भी नहीं है। तो इससे मालूम होता होगा कि हमारे देश किस रास्ते पे चल रही है और क्या चल रहा है। हम लोग के पास क्या है आज टेक्नोलॉजी में। हमारे देश में अगर टाटा ना रहे तो क्या, कुछ नहीं होगा। गेल इंडिया, फेल इंडिया, जितने भी सारे फ्रेंचाइजीज टाटा से सामान लेकर बनाते हैं। भारत सरकार की क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। विकसित राष्ट्र किस उद्देश्य से है। और हम लोग ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सारे अमेरिका के। भारत आके डिजिटल इनोवेशन, डिजिटल के क्रांति में हर दिन पीछा है। भारत आज किस देश में किस रास्ते पे चल रहा है किसी को कान नहीं है। और हमारे देश के नेताओं बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, चाहे पोजीशन में हो चाहे ऑपोजिशन लीडर्स हो। सारे का काम है कि जनता को बेवकूफ़ बनाना, और जनता हमारे देश के भी वही है, बेवकूफ़ बनने लायक भी हैं, क्योंकि झंडा उठाकर चलते हैं इलेक्शंस के टाइम में। जय हिंद। देखते रहें भारत एक्सप्रेस न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।